लोग नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। अरे ये लाइन तो मैं भी बोलता हूँ यार। आपने मुझे नहीं बताया। पर बहुत ज्यादा शौक है और मैं करती हूँ। तो मुझे एक टीचर मिले ऋषिकेश के कि यार ऐसे ऐसे आप इधर आ जाओ ऋषिकेश में और मैं आपको डांस सिखाऊंगा। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी एक सर मिले हैं और उन्होंने ऐसे से बोला। मम्मी ने कहा ठीक है पहले हम देखेंगे सर को कि सर कैसा सिखा रहे हैं। तो हम लोग भी 10 दिनों के लिए ऋषिकेश आए। उसके बाद मम्मी ने देखा कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, सीख भी रही है मेरी बेटी ऐसे ऐसे। फिर हम 5-6 दिन बाद वापिस आ गए, सिर्फ 5 से 6 महीनों के लिए। देन उसके बाद लग गया लॉकडाउन। फिर मेरी मम्मी ने बोला, मतलब ऐसे मुझे वीडियो का शौक नहीं था पहले, तो मम्मी ने बोला कि ना तू ऐसे कर, तू वीडियो बनाना शुरू कर, घर में पड़ी पड़ी क्या करेगी लॉकडाउन में। फिर मैंने कहा यार ठीक है चलो स्टार्ट कर देते हैं। फिर लॉकडाउन में शुरू हुआ, 1-2 महीने वीडियो बनाई, उसके बाद फिर मेरी क्लासेस खुल गई थी। तो मैं वहां पे गई, जैसे ना होता है कि पास पास में होती है तो चीजें खुल जाती है। तो मैं वहां गई, फिर वहां पे आने के बाद ना मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी। तो मम्मी मुझे डेली फोर्स करती थी वीडियो बनाने जाओ वीडियो बनाने जा। तो ऐसे ना बहुत बहस होती थी मेरी मम्मी की। और मम्मी ने फोर्स कर करके ना फिर मुझे भी मजा आने लगा। देन हम लोगों ने वीडियो बनाना ऐसे शुरू किया मम्मी के फोर्स करने पे। और पर एक एक और बहुत बड़ी कहानी है, बताओ मुझे कि जब आप 1 मिलियन पर पहुंच गई थी टिकटॉक पर, हम्म। टिकटॉक बंद हो गया था, हाँ राइट? जी। इनफैक्ट मैं बहुत सारे टिकटॉकर्स को बोल रहा था और उनसे बातचीत भी हुई थी लॉकडाउन के दौरान। और हम्म। वो लोग घबरा गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, फ्यूचर क्या है। आमदनी बनती है, पैसे बनते हैं, शोहरत मिलती है। बहुत लोग इनसिक्योर हो गए थे, कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले गए थे। हाँ। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरे साथ सर ये हुआ था कि जैसे ना लोग टिकटॉक पे अर्न भी कर रहे थे उस टाइम पे। बट मुझे नहीं पता था कि वहां पे अर्निंग चलती भी है। तो मैं जब ये भी जैसे न्यू ड्रेसेस हो गई या कुछ कॉन्सेप्ट के हिसाब से वीडियो हो गई, तो हम लोग खुद का ही ऐसा लगाते थे पैसे ना कि ठीक है अभी हम लोग लगा रहे हैं बाद में मिलेगा। और जब ऐसे न्यूज आई ना कि टिकटॉक बैन होने वाला है, पहले तो बहुत हल्के में लिया कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, पहले भी बहुत बार सुना है कि बैन होगा बट शायद नहीं होगा। और जब वो बैन हो गया ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरी मम्मी की आंखों में से आंसू निकलने शुरू हुए। क्योंकि उस टाइम मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी ने मेहनत करी थी मुझे बार बार फोर्स करके लेके जाना। फिर मेरी मम्मी ही वीडियोस बनाती थी उस वक्त पे। दीदी की पढ़ाई चलती थी तो मम्मी जा रही ये ऐसे ऐसे हिला रही है मम्मी बन। तो उस टाइम मम्मी वीडियो बनाती थी। तो बहुत बुरा लगा, फिर मेरे भी आंख में आंसू आए, मतलब रोए तो दोनों ही थे बट ऐसा था ना कि जितनी 1 साल की मेहनत थी वो पूरी ऐसे ना चुटकियों में ना पानी में चली गई। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि यार अब तो अब कुछ भी नहीं है। मतलब जो थोड़े बहुत लोग जान रहे थे ना, बट अब कुछ भी नहीं बचा। माय गॉड, तो उसके बाद आपने इंस्टाग्राम में अपनी फॉलोइंग कैसे बनाई? इंस्टाग्राम में तो हमें पता चला कुछ 1.5 से 2 महीने बाद इंस्टाग्राम पे रील का ऑप्शन आया था। तो उस दिन से लेके और आज का दिन है जब कंटिन्यू वीडियोस डलती है। मतलब ऐसा होता है कि जैसे कभी कुछ ऐसा पॉइंट आ गया ना कि ठीक है यहाँ पे नहीं डल पाएगी, उस दिन डलेगी, बाकी कंटिन्यू तब से लेके अभी तक वीडियोस डलती है। और जब आया था रील का ऑप्शन ना, तो मेरे उस टाइम 6,000 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। तो ऐसा हो गया था कि यार 6,000 में क्या ही कर लेंगे हम लोग। और आधे के लोग अपडेट हो गए था फोन में, इंस्टाग्राम रील का ऑप्शन आ गया था, आधे के फोन अपडेट नहीं हुए थे। अब मैं वीडियो बना तो रही पर कुछ मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा बिल्कुल, मतलब ऐसे ना सीधी लाइन जा रही है, नुल लाइन जा रही है। तो उसके बाद 2-3 वीडियो चली डांस की और बहुत सारे व्यूज आने लगे, कमेंट्स आने लगे। तो वो एक 50,000 से लेके मेरी 4.5 और 5 लाख तक मेरे फॉलोवर बहुत जल्दी गेन हुए थे। मतलब ऐसा होता है कि 2 दिन में 1 लाख, एक दिन में 1 लाख ऐसे हो रहे थे। क्या बात है बाबा! अभी तो ये वीडियो भी वायरल होगा क्योंकि तुम हो इस वीडियो में, तो इसको भी हम लोग वायरल कर देंगे, क्यों? यस यस बिल्कुल। अच्छा सुन ना, मुझे हाँ पता जी। चला कि तुम्हारे पिताजी एक टीचर हैं, राइट? हाँ जी। और कुछ और बताओ ना अपने फैमिली के बारे में, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। मम्मी तो अच्छी डांसर है, कंटेंट क्रिएटर भी है। तुम्हारी एक छोटी बहन है, राइट? नहीं, छोटी मैं हूँ और मेरे से बड़ी मेरी बहन है जिसकी भी स्टडी चल रही है, कॉलेज का फाइनल ईयर। और मम्मी है, जो मम्मी और दीदी, मतलब ऐसा होता है ना कि कहीं भी मुझे काम हो या कुछ भी हो तो मैं अकेले कहीं नहीं जाती। रोडीज पहला शो था कि मैं अकेले आई हूँ। बाकी उसके पहले भी अगर शूट्स हो या कहीं भी जाना एक दिन के लिए भी, तो मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा जाती है। और बल्कि पीआई में ऐसा हुआ था कि सबके सब सोलो आ रहे थे।
तो मैंने बोला कि सर मैं मम्मा को ला सकता हूँ। सर ने बोला कि तनु यू आर 18+ ना। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे कि तो मम्मी को क्यों लेके आना है। मैंने कहा फिर भी होता है ना कि यार पीआई है तो फिर जाना है हमें तो पहले, उसके बाद तो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस वक्त ऐसे हुआ कि मम्मी ने बोला चल ठीक है मैं भी चलूंगी, बहन भी आई थी मैं भी आई थी, दोनों तीनों आए थे हम लोग। मम्मी का होटल ये था, सामने गली में जाके मेरा होटल था। वहां से यहाँ तक सिर्फ आज एक दिन के छोड़ने के लिए मेरी मम्मी रो गई थी कि मैं अपनी बेटी कैसे भेजूंगी। रोने लग रही है, मतलब ना बेड पे बैठे मम्मी और मैं, मम्मी की होटल में, वो रो रही है कि मैं कैसे भेजूंगी ये वो सो। फिर मेरी बहन छोड़ना है एक गली तक मुझे, अब वो भी इसके आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कहा बहन तू जा, मुझे जाने दे, मुझे मत रुलाओ तुम इतना अच्छे काम के लिए। फिर और मेरे घर में पापा है जो टीचर है, जो कि दुबई में रहते हैं, और साल में 2 महीने के लिए आते हैं। बाकी बहन है और 2 लड्डू गोपाल जी हैं। ओ अभी क्या है, तो पापा मम्मी कैसे फील करते हैं जब तो तुम्हें रोडीज में देखते हैं? क्या इमोशनल हो जाते हैं? कभी उनको लगता है यार लड़की तो अकेले वहां गई है, यूजुअली हमारे साथ जाती है, थोड़े भय में रहते हैं, क्या होता है? हम्म। तो जब मैं जर्नी के लिए जा रही थी ना, तो मैंने इनको पहले ही बोला था कि कुछ भी करना रोना मत मेरे सामने, क्योंकि अगर आप लोग रोगे ना तो बहुत अजीब सा होता है। तो सुबह तक तो सब बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई किसी की आग में आंसू नहीं गिरे, चल ठीक है अच्छी काम के लिए जा रही है। जैसे हम लोग पहुंचे ना ट्रेन में, मेरी मम्मी के आंसू स्टार्ट और मेरी बहन के आंसू स्टार्ट। प्लस हमारे साथ ना एक राज भैया हैं जो कि हमारे साथ रहते हैं। लाइक हम लोग जब ऋषिकेश आए थे, तो होता है ना कि एक किसी पर्सन से इतनी ज्यादा बॉन्डिंग हो जाती है, तो वो हमारे राज भैया है, तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी है उनकी उनकी फैमिली से। तो भैया हमेशा हमारे साथ चलते कहीं पे भी। तो भैया मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना। और भैया का ऐसा है कि भैया ना कुछ भी हो तो भैया रोते नहीं है कभी भी, आज तक देखा ही नहीं मतलब। और उस दिन ना भैया क्या मैसेज करे, ओके ब्रदर मिलते हैं जल्दी। मैं ट्रेन के गेट तक गई, मेरे घर वाले पता कैसे निकले, ऐसे उनने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा मुझे कि ठीक है जा रही जा रही, यार अगर देखेंगे तो रोएंगे फिर से, तो ऐसे ही निकल गए बाहर सीधे के सीधे। अभी अगर वो टीवी में देखते ना, मुझे तो ऐसा होता है कि तू क्यों रो रही है। अब राज भैया की बहन है तो ना टीवी पे मैं रो रही थी अभी कुछ वोट आउट पहले, तो वो साथ में रो रही है कि यार ये तो गलत कर रहे हैं, रुला क्यों रहा आपको। मैं को रुला तो ना रहे, मैं तो खुद रो रही हूँ। और एक छोटा सा हमारे घर में ना वो है, मेरी दीदी का बेटा, तो कह रहे बुआ रो रही है, और वो भी रो रहा था। मतलब मेरे घर में लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं ना कि मुझे वो रोता हुआ ज्यादा नहीं देख सकते। तो सबको मतलब ऐसे एक्साइटमेंट ये सब रहते हैं कि यार ठीक है आज ये होने वाला है, आज ये टास्क होगा, तनु यहाँ है वहां है, तो सब लोग ऐसे बैठ के देखते रहते हैं टीवी के सामने। तुम्हारे फैमिली में तुम सबकी लाडली हो, तुम हम लोग की भी लाडली हो, जियो सिनेमा लाइव चैट की भी लाडली हो, समझी? हाँ जी। ये मत बोलो फैमिली, हम सबकी लाडली हो तुम। तुमने अरे बहुत सारे हरियाणवी म्यूजिक वीडियोस किए हैं, राइट? जी। इनफैक्ट एक हरियाणवी गाना है हौले हौले, जो तुमने प्रिंस नरूला के साथ भी किया है। हाँ जी हाँ तो जी। कैसा था वो माहौल प्रिंस के साथ? क्या टफ था? क्या वो तुम्हारे साथ बिंदास बातें कर रहे थे, हम्म। दोस्ती ओस्ती थी, या फिर थोड़ा दूरी वाला सीन था? नहीं नहीं मैं बताती हूँ सब। जब हम लोग चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ में इसका शूट हुआ था, तो पहले ना इसके 2 मॉडल्स चेंज हो गए थे मेल में। फिर सर ने मुझे बोला प्रिंस नरुला सर है, पहले उन्हें बोला प्रिंस है। मैंने कहा प्रिंस को क्या नरुला। मैंने कहा अच्छा आपने इतना बड़ा नाम लिया तो मुझे थोड़ा सुनने में वो हो गया, अच्छा प्रिंस, मैं कहा होगा कोई और। मुझे आपने नरुला बोला तब मैं कंफर्म हो गई। तो उसके बाद हम लोग शूट पे पहुंचे, शूट पे मेरा मैं लेट गई थी, फर्स्ट एक मेरा था, बट ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया था कि मैं बहुत लेट हो गई थी। तो प्रिंसर वहां पे आए और सर अपना परफॉर्मेंस देके, मतलब अपना परफॉर्मेंस कह रही हूँ, सर अपना टेक देके खड़े थे यूं। मैंने कहा हेलो सर। मैं गई, मैंने सिर्फ परफॉर्म किया, सर की तरफ देखा भी नहीं। मैंने फटाफट अपना टेक दिया, फिर मैं अपने रूम में आ गई, तब तक हमारी कुछ भी बात नहीं हुई। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम निकला, तब मेरी शाम को थोड़ी बहुत बात हुई सर से कि ऐसे ऐसे सर ऐसे ऐसे। तो सर ने मुझे बोला कि आपको पता है आपको रोटीज करना है। मैंने कहा हाँ सर। कह रही कि ना ठीक है तो इस बार ऑडिशंस आ रहे हैं, तो आप ऑडिशंस देना, और मैं आपको बता दूंगा कि लाइव ऑडिशन वो ऑनलाइन ऑडिशन कब होंगे, तो आप उस टाइम दे देना ऑनलाइन ऑडिशन। मैंने कहा ठीक है उस टाइम दे दूंगी। तो फिर सर ने मुझे बोलता कि तू रोडीज कर, देन मैंने कहा हाँ आप तो करती ही हो, तो फिर मैं रोडीज में आई। तो यानी प्रिंस का हाथ है तुम्हें हाँ हाँ मोटिवेट है करने के लिए? सबका। हाँ हाँ जी। नहीं वैसा हाथ नहीं है, मतलब सर ने मुझे मोटिवेट किया था। और मैंने सर को ऐसा बोला था कि ना सर मैं जा रही हूँ ऑडिशन देने, ऑनलाइन ऑडिशन है, तो आप ठीक है आप मुझे बता दो। कह रहे तनु जो आपको करना पड़ेगा ना खुद करना पड़ेगा, मैं आऊंगा वहां पे,
बट मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा, ना मैं आपकी कुछ सपोर्ट कर पाऊंगा, क्योंकि ये रोडीज ना पूरा रियल शो है। तो आपको ही अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, और आप अगर अपने को अच्छे से प्रेजेंट करोगे तभी आप सेलेक्ट होगे। तो सर ने पूरा मेरे ऊपर छोड़ दिया था। एब्सोल्युटली, जब मैंने कहा उनका हाथ है माने आपको इंस्पायर करने के लिए, हाँ जी। हौसला देने के लिए, दैट्स व्हाट आई मेंट। बहुत सारे लोग हैं जियो सिनेमा लाइव चैट पर, हेलो 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 हेलो, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हम लोगों के प्यारे प्यारे। जी हाँ, हार्ट सारे, झप्पी आ रही है, हाँ जी। थैंक यू सिद्धार्थ कनन और तन्नु की ओर से, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद, थैंक इनफैक्ट यू। तुमने डिवोशनल वीडियोस भी किए, राइट? हाँ। तुम्हारे उम्र में लोग जो तुम्हारी उम्र के होते हैं वो सोचते हैं कि हम लोग आगे जिंदगी में क्या करें। कुछ लोग पार्टी करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं यार यार ठीक है यार, भी जिंदगी बहुत लंबी है, देखेंगे जो आगे क्या होगा। ये तुम्हारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हाँ जी। कहाँ से शुरू हुआ? सर मतलब ना शुरू ऐसे हुआ था कि घर में ना पहले से हमारे पूजा पाठ ये सब बहुत सारी चीजें होती है। बट जब ज्यादा ये चीज हुई वो तब हुई जब मैं ऋषिकेश आई। ऐसा बोल सकते हैं कि गंगा मैया, महादेव जी, इन सब का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा। क्योंकि जब मैं ऋषिकेश आई थी ना, तो कंटिन्यू 2 साल हम लोग, मैं और मम्मी, डेली शाम को गंगा घाट जाते थे, वहां पे फूल चढ़ाते, सब कुछ करते थे। तो इससे ना अटैचमेंट हो गई। नीचे गंगा माँ बह रही है इतनी बड़ी, सामने पहाड़ है, वहां पे भोलेनाथ जी का मंदिर है, भूतनाथ मंदिर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई यहाँ पे आने के बाद। फिर यहाँ पे 24 आवर्स सब यही चलता है कि हर हर महादेव, जय गंगा मैया। जो यहाँ का वो है ना माहौल, वो पूरा यही है, आरती भजन सब कुछ। तो यहाँ के माहौल में ना ऐसा हो गया कि बहुत अच्छा लगने लग गया। उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरा बर्थडे था 31 दिसंबर को। तो मुझे गिफ्ट रिसीव हुआ था जनवरी में। और वो जनवरी में ना एक पार्सल आया, तो मुझे लगा किसी ने कुछ भिजवाया होगा, मुझे नहीं पता चला वो एड्रेस कहाँ से मिला, कुछ नहीं। मैंने ऐसे पैकेट फाड़ा और मैंने ऐसे डाला ना, तो एक छोटे से लड्डू गोपाल जी आए मेरे हाथ में। और मैं इतनी खुश हो गई उसे देख के ना, क्योंकि मेरा मन बहुत टाइम से था, मेरा मेरी मम्मी का मन, कि हम रखे रखे रखे। बट होता है ना केयर करना उनकी, तो वो चीज हम लोग कंफ्यूज थे कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अच्छे से। हम लोग शूट में रहते हैं, ये करते हैं। तो बट वो जब आए ना, तो घर में सब कोई खुश हो गया कि यार लड्डू गोपाल जी आ गए। फिर हमने अभी पिछली जन्मा मतलब जब जन्माष्टमी गई, इससे पहले वाली, उसमें फिर हम एक भाई लड्डू गोपाल जी लेके आए थे। हमारे घर में अब 2 हो गए हैं। तो इस वजह से मतलब मेरा अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है इनसे। प्लस मैं टीका में, आपने देखा होगा, मैं हर वीडियोस हर चीज में टीका लगाती हूँ। तो जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो हमने सबके माथे पे टीका दे, और हम और मेरी मम्मी ने निकल गए संडे के दिन, क्योंकि संडे को क्लास में छुट्टी होती थी। तो हम निकल गए ऋषिकेश में टीका ढूंढने के लिए कि ये वाला टीका कहाँ मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लगते हैं, जैसे त्रिशूल वाले, जिसमें ओम वाला। तो हम लोग निकल गए कि यार ये टीका कहाँ लगेगा, देख के आएंगे। और एक मंदिर है यहाँ पे जो है 14 मंजिल, लक्ष्मण झूला के जस्ट साइड में। और मेरी मम्मी है थोड़ी ऐसी गोल मटोल सी नहीं होते, वैसी मम्मी है मेरी। मम्मी दीदी सब, मेरे घर में मैं ही एक ऐसी हूँ, पापा फिट है। तो फिर ऐसा 14 मंजिल हुआ। अब वो मंजिल ना 8 मंजिल 9 मंजिल पूरी करके ऊपर गए। मम्मी कही तन्नू अब मैं नहीं आ रही, मेरा बहुत थके। क्योंकि मंजिल में कैसी थी, जैसे फ्लोर्स होते हैं ना, तो यहाँ सीढ़ी है, तो आप इतना बड़ा मंदिर घूम के वापस जाओ तो उधर ही आपको स्टेयर्स मिलेगी। अब हम लोग गए, मैं मम्मी चलो लास्ट मंदिर, सॉरी लास्ट सीढ़ी है, चलो ऊपर फिर देखते हैं। अगर नहीं मिलेगा दोनों नीचे आ जाएंगे। ऊपर गए और सामने पंडित जी बैठे थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने वहां से ये टीका लगाया। तो फिर ऐसा हो गया, मम्मी ने बोला तेरे को बहुत सुंदर लगा है, तो डेली लगाया कर। मैंने कहा हाँ, हम लड्डू गोपाल जी भी रखते हैं, महादेव जी भी। फिर मैं डेली लगाने लग गई। तो ये ना एक रूटीन बन गया। अब नहा के आना, तैयार होना है, तो पहले टीका लगाना है, उसके बाद तैयार होना। तो ये पूरा ऐसे रूटीन बनता गया बनता गया। फिर लोगों ने इसलिए पसंद किया कि मैं भक्ति में भी हूँ और मैं डांस भी करती हूँ। तो मेरे पास दोनों जो लोग होते हैं वो प्यार करने आए। आ, और ये प्यार और मिलता हाँ रहेगा जी। तुमसे, क्योंकि एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी है, लोगों का प्यार भी है। आयुष्मान, नौरा फतेही बहुत बड़े बन गए बॉलीवुड में रोडीज के बाद। कहीं यस। तुम्हारे अंदर भी वो बॉलीवुड का चस्का है कि मैं हीरोइन बन जाऊं बहुत बहुत जल्द? बड़ा। मेरा अंदर बहुत बड़ा है। मैं इस लाइन में जब घुसी थी ना, तब मैंने सोच लिया कि अगर मैं इसमें घुस गई हूँ ना, तो इसकी जो वो है ना मंजिल, उसके पास जाके ही रहूं। क्योंकि मेरा ये है कि ना, अगर आप किसी लाइन में घुस जाते हो ना, तो उस तरह तक पहुंचे नहीं कि आप आधा घुस गए आधा वापस आ गए। तो मेरे अंदर है कि मैं बहुत बड़ी स्टार बनूं, बहुत सब कुछ करूं। अभी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है भगवान की दुआ से।
बस ऐसे ही चलता रहे और इन सबका प्यार मिलता रहे, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जो लोग इतने सारे हार्ट्स भेज रहे हैं, इनका प्यार मिलता रहे तो जरूर एक दिन पूरा हो जाएगा। तो बताइए आप लोग भी कि आप तन्नू को बड़े स्क्रीन पर बॉलीवुड फिल्म में देखना चाहते हैं? बोलिए कमेंट्स में जियो सिनेमा लाइव चैट। मकसद ये है कि हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, बिकॉज हम दोनों कहते हैं आप है तो हम हैं। है। सुनो, रिया ऑब्वियसली आपकी गैंग लीडर है, हाँ जी। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा हुआ है, उनके साथ बहुत सारी चीजें हुई, हम सब जानते हैं। वो उस वक्त लोग उनको जज भी कर रहे थे बहुत, हाँ कि किसी को मालूम नहीं है क्या है सच, क्या है झूठ, क्या है। हम लोग को कुछ नहीं मालूम, पर यही मालूम है कि लोग जज कर रहे थे उनको। हाँ जी। क्या तुमने उनसे बात की इन इंसिडेंट्स के बारे में? मेरी रोडीज में इस टॉपिक पे तो कोई बात नहीं हुई, बट जब मैं रोडीज में गई थी ना, तो मेरा पूरा मोटिव था कि मैं सिर्फ प्रिंस की गैंग में जाने वाली हूँ, उसके अलावा किसी ने नहीं। तो जब मैंने मैम को देखा उस वक्त ना, जब मैं एंटर करी, मैम ने करा, मेरे पे बेड लगाई, तो ना मैंने सोचा कि यार ये इतनी स्वीट सी है, वो दिखने में स्वीट है, इतनी बातों में भी इतनी स्वीट है, तो लोग ने जो ये अफवाह फैली या जो भी हुआ है, ये क्यों उठाई गई होगी, किस मतलब, तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि मैं रोडी से जाके पूछूंगी मैम से, बट वो चीज उस टाइम पे मैं पूछ नहीं पाई। बट हाँ, अगर मैं मैम से मिलूंगी मुंबई में कभी भी, तो मैं एक बार पूछना पसंद करूंगी। मुझे पता है कि ये चीजें गलत हुई है, क्योंकि मैम इतनी ज्यादा स्वीट है, इतनी ज्यादा प्यारी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीजें अभी बिल्कुल साइड रख दी है मैंने चीजें अब। रिया ने तुमसे कौन सी एक बात कही जो तुम जिंदगी भर याद रखोगी, वो कौन सा है? प्रीटी सोल। जब हमने मुझे बोला था कि ये सब इस शो की सबसे ज्यादा इसके मतलब प्रीटी सोल लड़की है, तो वो चीज आ, मतलब लोगों ने कही भी है, ऐसे मतलब बताया है, बट ऐसे किसी ने बोला नहीं कि दोस्तों ने प्रीटी सोल, तो मुझे वो चीज एकदम हमेशा याद रहने वाली है। प्रीटी सो यस। तन्नू रावत। सुन, एक इंसिडेंट, एक व्याख्या जो आपके साथ हुई थी रोडीज में, जो आपको लगा ये सही नहीं हुआ मेरे साथ, वो क्या था? ये ऐसे हुआ था कि ना, अभी हमारा टास्क हुआ था, तो उसके बाद ये एलिमिनेशन टास्क था, तो उस टाइम पे रिया मैम ने मुझे चूज किया था कि मैं अपनी गैंग में से तन्नू को बाहर निकालना चाहूंगी। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अभी तक, और बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सब कुछ अच्छे से किया है, तो मैम मुझे क्यों बाहर निकालना चाहती है, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था इस वक्त पे कि क्यों ऐसा। मैम से बात किया किसके बाद, उसके इसी बाद बारे में? इस बारे में नहीं। हाँ, मैम उसमें आई थी कैंप में, तो मैम कह रही थी मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे और ऐसे ऐसे, तो मैम मैं कुछ नहीं बोल पाई उस मोमेंट पे, क्योंकि मुझे इतना बड़ा सदमा लग गया था। तुम रो रही थी तुमने कहा, राइट, शो पे? हाँ, क्या मैं हुआ? बहुत बार रोई सर, बहुत बार। किन कारणों की वजह से? जो हमारी गैंग है ना, रियाज मैम गैंग, तो हमारी ऐसे यूनिटी के लिए जानी जाती है कि इनकी यूनिटी बहुत अच्छी है। तो हमारी गैंग में से हमारे बॉन्ड इतने अच्छे बन गए थे सबके साथ ना, ऋषभ भैया हो गए, बूम्स हो गई, शयान हो गया, मोगली हो गया, नीरजा हो गई, कोई भी था, हमारे बॉन्ड बहुत 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 अच्छे बन जाते थे उन लोगों के साथ। और जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी मेरी लड़ाई किसी से नहीं होती रोडीज में, तो मेरे से कोई लड़ता ही नहीं था कि कहते थे यार तू इतनी स्वीट है, अगर हम तेरे से लड़ेंगे भी ना, तो हम कह देंगे ठीक है तू जीती, हम हार गए, तू सही है हम गलत है। तो उस समय में सब लोगों ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया, मेरी गैंग भी और अदर गैंग भी जितनी भी थी, गौतम सर, प्रिंस है, उनके जो कंटेस्टेंट थे ना, इतना ज्यादा प्यार दिया उन लोगों ने मुझे कि अगर कोई भी वहां पे खड़ा होता था ना, तो मेरे आंसू निकल जाते थे। मुझे वो सारी चीजें याद आती थी कि यार इतना सा हमने स्पेंड किया, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, तो मेरे आंसू निकल जाते थे कि यार क्यों जा रहा है बंदा, सबको रख लो ना, किसी को भारी मत भेजो। ऐसा हो जाता था। तुम बहुत सारे चीजें देखी होगी जिंदगी में, राइट? हाँ जी। हालांकि तुम सिर्फ 19 साल की हो, बट आई नो आपने बहुत देखा होगा। वो कौन सा फियर है तुम्हारे अंदर जो तुमने ओवरकम किया रोडीज में, और तुमने कहा थैंक गॉड ये जो भय था, अब मुझे इससे भय नहीं लगता? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं हमेशा एकदम खुली रही हूँ, मतलब मुझे किसी डर नहीं लगता। हाँ, एक डर लेके आई हूँ मैं, ऐसा बोलूंगी मैं कि मैं एक डर लेके आई हूँ। रोडीज में हमारा ना ऐसे कुछ एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा ये मार्क आ रखा है फेस पे ना,
हम्म। तो ये मार्क का जो है ना, तो अभी जैसे गाड़ी कभी भी स्पीड में चलती है, अगर मैं कार में सो भी रखी हूँ ना और मेरे भैया ड्राइव कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है, तभी मेरे दिल में ऐसे डर रहता है कि यार धीरे चलाओ, क्योंकि नींद से उठ के तो उससे वैसा होता है कि मन में बोल रहे हैं, बाहर नहीं बोल पा रहे हैं। तो मैं नींद में धीरे चलाओ भैया, ऐसे जैसे ब्रेक लग रहा है बॉडी टाइट हो जा रही है। तो ये डर मैं लेके आई हूँ अपने साथ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं जिसको मैंने ओवरकम करा, क्योंकि मैं हमेशा एकदम खुली रही हूँ। होली रहो, उड़ते रहो यार। वो कौन सा संघर्ष रहा है जिंदगी में जो तुमने देखा हुआ है, जिससे तुमने सीखा है? तनु, वो क्या है? सर संघर्ष तो मेरा मतलब जो पिछले 2 साल थे ना, उसमें बहुत ज्यादा रहा है। मतलब अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है। पर उस टाइम पे ऐसे था ना कि जब मैंने आपको बताया कि मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, मम्मी फोर्स करती थी, तो मेरा ऐसा होता था कि मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस डांस पे था, कि मैं डांस करूँ और मैं एक शो में जाऊँ, डांस के शो में। जो अभी भी मेरे मन में है कि मुझे डांसिंग शो निकालना है। और मेरी मम्मी भी चाहती है, मेरी फैमिली पूरी सब चाहती है कि हमें तनु के ऊपर डांसिंग शो में देखना है। तो उस मोमेंट पे ऐसा था कि मैं ना सुबह जाती थी 8 बजे, ठंड में, ठंड हो गर्मी हो किसी में भी। तो मैं प्रैक्टिस करती थी, जब मैं कंटेम्प करती थी ना, मेरे घुटने ना पूरे नीले रहते थे, जो बोलते हैं ना, नीले। और कहीं से सूज रखे है, कहीं यहाँ पे पूरा चोट लग रखी है, यहाँ पे घिस रखा है। तो उस मोमेंट पे फिर मैं घर आती थी तो मैं सो जाती थी, कि मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी। 8 बजे से लेकर 2 या 3 बजे तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा ज्यादा था। और मैं छोटी भी इतनी हूँ कि उस टाइम पे ना ऐसा होता कि यार पूरा शरीर टूट गया। जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो बस ये था कि आज का दिन है, जितनी हो सके कर लो। और मेरे सर भी मेरे पे बहुत ध्यान देते हैं। तो उस टाइम पे फिर घर आके सो जाना, और उसके बाद मेरी मम्मी मुझे उठाए कि तन्नू उठ, उठ, वीडियो बना, वीडियो बना। आधे घंटे की बाद में, तो वो जब उठते थे ना तो बहुत रोना आता था कभी कभी, यार इतनी मेहनत हो रही है पर अभी तक कुछ नहीं मिल पा रहा है। फिर वीडियो जब बनानी शुरू करी तब हुआ कि हाँ, सबर करो पर फल बहुत अच्छा मिलेगा। तो वो मोमेंट ऐसा था ना लाइफ का कि बहुत ज्यादा हो जाना। और इसके बाद दूसरा मोमेंट अब आया था पिछले साल, जब मैं एक बार मैं जैसे रील्स बनाती थी तो मेरी आईडी ना बीच में एकदम स्टॉप हो गई थी। कुछ हो नहीं रहा था आईडी में, जब बोलते हैं एकदम फ्रीज जाना आईडी, वो हो गई थी। वो शायद तो मेरी वजह से हुई थी, या मैंने किसी का बायो में लिंक डाले तो उस वजह से हुई थी। तो एकदम फ्रीज हो गई थी 1 साल के लिए। मैंने कहा यार ये चल नहीं रही है, क्या हो गया है। मैंने कहा अपना ध्यान इस पे दो पूरा। ध्यान तो था बट ऐसा किया और दो। फिर उसमें भी मैं कहा चलो कैमरे से बनाना स्टार्ट करेंगे वीडियो। अब कैमरे से वीडियो बनाना शुरू करी। अब होता है ना कि जब फर्स्ट टाइम हम कैमरा लेते हैं तो अभी पता है एंगल देखो कहाँ से अच्छा आ रहा है, कहाँ से लेना। तो एक एक वीडियो के लिए हमारे 6 से 7 घंटे लग जाते थे। अगर हम 12 बजे घर से जा रहे हैं लोकेशन पे तो हम 6 बजे वापस आते हैं कि चलो आज की एक वीडियो बन गई, टेंशन फ्री। वो होता था। तो वो भी कैसे स्ट्रगल हो गया, एक वो वाला और एक ये वाला 1 साल पहले वाला। बाकी अभी तो चल ही रहा है सब कुछ बढ़िया, अच्छे से। क्योंकि उस टाइम अगर 7 घंटे लगते थे, अब 1.5 या 2 घंटे लगता है एक रील बनाने में। तो ऐसा हो गया है अब। बाबा, संघर्ष नहीं है जिंदगी में तो फिर क्या मजा है यार? हाँ, संघर्ष पता नहीं चलेगा तो मंजिल का मजा कैसे आएगा। हाँ, तो है ना। संघर्ष तो अच्छा है। अच्छा है बाबा। सुनो, ये जो तुम पैसे कमाती हो ब्रांड कोलैबोरेशन शोज के जरिए, इसको सेव करती हो? क्या करती हो इसके साथ? क्योंकि माने पूरे तरीके से तो खर्च तो नहीं करती होगी, तो क्या करती हो? प्लानिंग हाँ, करती हो या माता पिता तुम्हारे लिए प्लान करते हैं? क्या होता है? तो हमारा ये है कि मेरा जितने भी पैसा आता है वो मेरे घर में जाता है। मेरे मेरे पास अकाउंट है मेरा। तो ऐसा होता है कि हमारे पास 3 4 अकाउंट हैं। 3 4 पता नहीं आए इतने होंगे, मुझे खुद नहीं पता कि कितने होंगे और कैसा क्या होता है। तो वो आते हैं, डी लॉक होती है, वो सीधा बैंक मतलब मम्मी या दीदी किसी बैंक में जाता है। बाकी जो सेव होते हैं वो मेरे में होते हैं। जो सेविंग है वो तन्नू के में डालो। बाकी ऐसा है कि जो हमारे, मैंने अभी हाल फिलहाल में 1 जनवरी को अपना प्रोडक्शन लॉन्च किया था, तन्नू रावत प्रोडक्शन। वो तो हाँ। तो उसमें मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ भक्ति के गाने डालने वाली हूँ। तो हमने फर्स्ट सॉन्ग डाला था हे शिवाय, जो विदाउट प्रमोशन, मतलब मुझे ना प्रमोशन नहीं करवाना अपने प्रोडक्शन वाले चैनल पे। तो विदाउट प्रमोशन आज 8 मिलियन हो गया है गाना। और बाकी अभी हमने राधे कृष्ण का एक गाना निकाला है, जो कि है बस तेरी है राधा। वो सॉन्ग तो मतलब पर्सनली मुझे इतना पसंद है ना, क्योंकि अभी हमने हाल फिल्म में शूट किया था तो उसमें इतनी ज्यादा दिक्कतें आई थी, इतनी ज्यादा दिक्कत आई थी, क्योंकि ऋषिकेश का जो भी वेदर था ना वो पूरा बदल गया था। गंगा मैया का पानी इतना ज्यादा हो गया था, बारिश आ रही कंटिन्यू 3 4 दिन तक। तो वो जो स्ट्रगल था ना वो उस वीडियो में दिखा है मेरी। तो बाकी जो मेरा प्रोडक्शन से आता है वो मैं प्रोडक्शन में लगा देती हूँ। क्योंकि अभी जैसे ऐसा ना कि अभी तो आ रहा है,
तो जितना है उतना लगा दो। बाकी इसमें सेफ होता है, वर्क लगाने के लिए हो जाता है, कुछ भी होता है, क्योंकि अगर अभी हम लगाएंगे जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा तो उसमें से और होगी, तो हम उसमें से भी कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी मेरा यूट्यूब जो इन सब का आता है, तो ऐसा होता है कि हमारा आधा सेव होता है, आधा किसी रील की ड्रेसेस में या कहीं बाहर जाना है किसी ने, तो वो सब उसमें इंक्लूड जाता है। तो अभी तन्नू रावत प्रोडक्शन जो है, जो हमारे जियो सिनेमा के जो लाइव व्यूअर्स हैं, जिनको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसना है, कमेंट्स में डालिए, क्या पता हाँ, देखकर आपको ब्रेक दे देंगी। जरूर जरूर, क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि ना, जो न्यू सिंगर्स है जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है, या कोई लिरिक्स लिखते हैं या कोई एक्टिंग घुसना चाहता है, तो मैं चाहती कि मैं उनको लूं। क्योंकि जब मैं भी इस स्टेज पे थी ना कि स्ट्रगल चल रहा है, तो मैं भी चाहती थी यार कि काश कोई ले ले गाने में तो हमारा भी गाना आएगा। तो मैं ऐसे चाहती कि ले, क्योंकि जो हमारे राधे कृष्ण का गाना है उसमें जो हमने लड़का लिया, हमने एक वृंदावन का लिया है, तो हमारे कृष्णा जी जो लिए थे हमने, तो वो भी एकदम न्यू कमर है, मतलब एकदम न्यू है, उनकी मुझे लुक्स बहुत अच्छे लगे, ऐसा लगा कि ये कृष्णा जी हैं, बहुत सुंदर जाएंगे। और जो इस सॉन्ग की सिंगर है रेणुका पवार, उनने भी बोला कि ऐसे ऐसे जाएंगे, तो हमने फिर उनको लिया। मेरा ये नहीं कि मैं उन्हीं को लूंगी जिनके फॉलोवर्स है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ भी हो, बस अगर मेरा टैलेंट है तो मैं अपने प्रोडक्शन में जरूर लूंगी। क्या